दोस्तों जय हिंद। आइए परसेंटेज का अगला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33% से कितना कम है। ठीक है, देखिए संख्या का 60%, ठीक है, उस संख्या के 20% से 20 अधिक है तो संख्या में देखिए आप 60% और 20% का दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग को मिलता है 40%। ठीक है, और ये 40% वैल्यू बनेगी किसके, 120 के। ठीक है, तो संख्या का मतलब 100%, तो 100% कितना बन जाएगा, 120 बटे में 40 और गुणे में 100। तो ये आपका बन गया, तो 40 दिया 120, यानी संख्या आपकी बन गई कितना, 300। अब संख्या हम लोगों को 300 पता चल गई। आगे क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का 28%, ठीक है, उस संख्या के 33% से कितना कम है, यानी 28 33 से कितना कम होगा। अभी कम में देखें तो कितना कम पड़ेगा, 5%। तो इसी का 5% निकाल लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5%। यानी कम क्या बनेगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 दिया के 15, यानी कि 15 उस संख्या से कम होगा, यानी कि आंसर आपका कौन सा बनेगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। साथ ही यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, अभी हम समझाते हैं आपको। यदि सी डी से 30% अधिक है, सी क्या है, डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यही आपको बताना है। समझिए रिलेशन कहाँ से कहाँ बन रहा है, आपको इसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं और यहाँ कहीं डी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ए बी से अधिक है, ठीक है, ये इससे अधिक है। बी सी से कम है, बी का कंपेयर सी से हो रहा है। सी डी से 30% अधिक है, तो सी डी से कंपेयर हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा 30% अधिक, तो हो जाएगा कितना, 130। अच्छा, ये बात समझ में आती है। आगे आपसे कह रहा है कि बी सी से 40% कम है, ये 40% कम है बी, तो इसी का 40% निकाल लेते हैं। तो 40% कम है, इसका मतलब 60% है, तो 60% डायरेक्ट निकालते हैं। 130 का 60%, ये आप देखें तो 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये दोनों ये और ये 13 छक्के 78, तो ये हो गया बी। अब आगे आप समझिए, आपसे आगे क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, इसका 25% अधिक है, यानी 125 निकाल लेते हैं तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, 78 है और इसका 125%, तो ये 125%, ये पता चल जाएगा कितना कम है, कितना अधिक है, 125। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, ऐसे ही काट लेते हैं। 5 4 1 4, 4 1 4, बचा 3, इसमें है तो 38 हो गया। 38 माने 4 नहीं, ये 36, बचा 2, 4 पंजे 20, तो आपका 19 पंजे 95। अच्छा ऐसे करिए, 5 पंजे 25, ये हो गया आपका 25 हासिल 2 हो जाएगी। 5 9 45, 2 47 और 5 1 के 5 4 9, 97.5 ए हो गया। ये सब हमको पता चल गया। आपसे जो पूछ रहा है उसको निकालिए। ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है, डी कितना है, 100 है, और ए कितना है, 97.5, तो कितना कम है, आप कहेंगे कि 2.5 प्रतिशत कम बनेगा, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी, ये सॉरी कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें, खूब आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, ठीक है, 72 खर्च कर रही है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, ठीक है, और उसकी बचत 15% बढ़ जाए, यानी दो जगह बढ़ रही है, आय भी बढ़ रही है और बचत भी बढ़ रही है,
तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दशमलव के एक स्थान तक सही क्या होगा यही आपको बताना है। मान लेते हैं कि वो 100 रुपये कमा रही है इस समय, ठीक है, उसकी इनकम हो गई, 72% खर्च कर दी, एक्सपेंडिचर हो गया, तो बचा कितना उसका 28%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये उसकी बचत हो गई। तो आपसे पूछ रहा है व्यय में क्या होगा ना, देखिए ये उसकी इनकम हो गई, आय। आय 72% क्या कर रही है, खर्च कर रही है, ये आपका हो गया खर्च। बचत क्या हुआ, बचत आपका कितना हुआ 28%। अगर कटे तो आप काट दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। काट सकते हैं तो काट दीजिए, 20% कह रहा है, काट दीजिए, छोटा हो जाएगा, फिर दूसरा तरीका अपना लेते हैं। 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 से कटेगा 18 चौके 72, ठीक है, 4 से कटेगा कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब एक काम करिए, दोनों साइड में जीरो लगा लीजिए, दो दो, ये हमारा हल करने में आसान या सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 20% आय बढ़ जाती है, अगर इसका 20% बढ़ रही है तो मानी 1/5 हो जाएगा, 1/5 इसका क्या होगा 500, यानी अब इसकी आय हो गया कितना 3000। आगे इसके खर्च में कुछ कह रहा है, इसकी बचत, बचत 15% बढ़ रही है ना, खर्च में तो कुछ नहीं कह रहा है, व्यय में बचत में 15%, इसका 15% बढ़ाएंगे तो 15%, ये 700 का 15%, ये आप देखिए ना, 2 जीरो कट जाएंगे, ये 7 बार जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि हो जाएगा 805। एक बात बताइए, कोई 3000 रुपये कमाता है और उसके बाद 805 रुपये उसका क्या है बचत है, तो खर्च क्या होगा इसको देख लेते हैं। 3000 रुपये में 800 घटाइए तो हो जाएगा कितना 2200, ठीक है, 5 रुपये और घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 2195, 2195, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बचत में उसके ये खर्च में व्यय वृद्धि क्या होगी, दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो भाई देखिए 395 रुपये क्या हो रहा है, 395 रुपये उसका क्या है बढ़ रहा है बचत में। पहले 1800 का बचत होती थी, अब 2195 हो रही है, तो कितने पर 1800 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा देख लेते हैं, 2 जीरो कट गए। अब इसमें क्या है कि काट लीजिए, 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36, बचा कितना इसमें से 3, 3 आएगा इसमें 35 हो जाएगा, ठीक है, 35, 18 दूना 36, लगभग जो है 22 के आसपास होगा। तो 22 के आसपास की संख्या हमारी ये होगी, यही वाली बनेगी, इसी को देखते हैं 22 के आसपास, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो कहेंगे क्या कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाए, ठीक है, आय में कह रहा 75% खर्च कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपये कमाती होगी, तो 75% अगर खर्च कर दी तो बचा कितना उसका 25, ठीक है, जैसे कहा था वैसे हम निकल लिया। ये उसकी आय है, आय लिख देते हैं, आय, खर्च और ये बचत। चलिए 25 एक्के 25 दिए 75 और 25 चौके 100, यानी हम कह सकते हैं कि 400 रुपये वो कमाती होगी, 300 रुपये वो खर्च करती होगी, तो 100 रुपये क्या हुआ बच गया। बस इतना ही है। आगे आपसे कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाए, आय 20% माने कितना इसका 20%, ठीक है, ये 400 का 20% यानी 120 आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा, बट्टे 100, 12 चौके 48, 480, ये 480 रुपये ये क्या है आज इसकी इनकम हो गई। अच्छा, उसकी बचत 1% की कमी हो जाए, बचत में 1% की कमी, बचत 1% की कमी भैया, तो ये 100 है तो हो जाएगा कितना 99। आगे क्या कह रहा है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि आपको बताना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। एक बात बताओ भैया, 480 में से अगर 99 रुपये 99 बचत कर रही है, आप इसको 100 मानिए, तो 380 बचा, यानी 381 हो गया ये,
381 मतलब उसका क्या हुआ, खर्च हो गया। तो कह रहा है कि उसके व्यय में, यानी पहले 300 कमाती बचाती थी, खर्च करती थी, आज कितना 381 खर्च कर रही, कितना खर्च कर रही है, 81 रुपये ज़्यादा कर रही है। 81 रुपये ज़्यादा कर रही कितने में, 300 में। ठीक है, तो 100 में क्या होगा यही आपको बताना है। तो प्रतिशत में बदल जाएगा, 100 से ये 3 बार जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 81 बार जाएगा, यानी कि 27 से 81 27 बार जाएगा, यानी कि आंसर आपका बनेगा 27%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपके सामने आ गया, आपसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है, ए की आय 25% बढ़ गई, बी की आय 40% बढ़ गई। अच्छा भैया दोनों जगह बढ़ गई, ए और बी की संयुक्त आय। ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यहाँ हो गया ए और यहाँ हम मान लेते हैं बी। ए की आय बी से 40% अधिक है, अगर ये 100 रुपये कमा रहा है तो ए की आय बी से 40% अधिक, तो ये 140 रुपये कमा रहा है। ठीक है, एक इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, ऐसे हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, तो सवाल हमारा हमारे हिसाब से बन जाएगा। अच्छा भैया, ए की आय 25% बढ़ गई, इसकी आय 25% आप बढ़ा दिए। ठीक है, ये 700 रुपये है, कहीं बगल में आप कर सकते हैं, 25% माने 125, 100 में जोड़ दिया जाता है भाई 25, तो दोनों जीरो कैंसिल आउट। ठीक, 7 पंजे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 एक के 7, एक 8, 875 रुपये। आगे आपसे क्या कह रहा है, बी की आय कुछ बढ़ाया है ना, बी की आय 40% बढ़ गई, तो भैया इसकी 40% बढ़ गई यानी 140 हो जाएगा। ये 500 रुपये अगर कमा रहा है तो 140 बढ़ा देते बन जाएगा, तो ये आपका दोनों जीरो कट जाएगा, 5 बार जाएगा, 14 पंजे 70, कितना हो गया 700। अच्छा भाई आपसे कह क्या रहा है, ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि। एक बार बताओ भैया, ये संयुक्त आय इन दोनों की 1200 रुपये पहले थी, अच्छा आज कितनी हो गई, 8 7 1575 रुपये, कितना हो गया 1575 रुपये। अच्छा तो वृद्धि कितनी हुई संयुक्त रूप से, तो 12 3 15, 375 रुपये वृद्धि हुई, कितने में 1200 में। ठीक है, अच्छा भाई तो 100 में कितना होगी यही आपको बताना है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ये कितना, दोनों जीरो कट जाएंगे। आगे आप देखिए, 3 से 4 बार जाएगा, और ये 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी 125/4, 125/4, इसको काटेंगे, 4 तिया के 12, 4 एक के 4, दशमलव लगा लिए, बचा 1, फिर 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 31.25, 31.25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, अगर किसी को दिक्कत महसूस हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इसको एक बार आप दोबारा से देख लेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए थे, इसीलिए हमने इन सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है। ठीक है, ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को हल कर सकें बेहतर तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।